अगर आपसे कोई बच्चा हमेशा चालाकी करे, हर बात में झूठ बोले और दूसरों को धोखा देने में मजा ले, तो क्या कभी वो सचमुच सफल हो सकता है? आइए आज एक ऐसे ही बच्चे की कहानी सुनते हैं जिसने छल किया और अंत में उसी छल ने उसे सबक सिखा दिया। कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव में आदित्य नाम का एक लड़का रहता था। आदित्य बहुत ही तेज, तर्रार और होशियार था, लेकिन उसकी होशियारी का इस्तेमाल अच्छे कामों में नहीं होता था। उसे लगता था कि सच्चाई और मेहनत करने वाले मूर्ख होते हैं और असली समझदारी तो छल कपट में है। वह हमेशा किसी न किसी को बेवकूफ बना देता था। दोस्तों को खेल में धोखा देता, घर पर माँ पापा से झूठ बोलता, दुकानदार को भी छोटे छोटे बहाने बनाकर धोखा दे देता। गांव के लोग कहते, यह लड़का बहुत चालाक है, पर अगर इसे सुधारा नहीं गया तो आगे जाकर बहुत बड़ी मुश्किलों में फंस जाएगा। दोस्तों से छल। एक दिन स्कूल में बच्चों ने मिलकर कंचे खेलने का निश्चय किया। आदित्य ने सोचा, अगर मैं ईमानदारी से खेलूंगा तो जीतना मुश्किल होगा, क्यों न कोई चाल चली जाए। उसने कंचों में से अपने कुछ कंचे छुपा लिए और बोला, देखो मैं तो हार गया, अब मुझे इनाम के तौर पर तुम सबके कंचे मिलेंगे। बच्चे पहले तो मान गए, लेकिन धीरे धीरे उन्हें समझ में आने लगा कि आदित्य हर बार किसी न किसी तरकीब से जीतता है। कुछ ही दिनों में सारे दोस्त उससे दूर हो गए। आदित्य को फर्क नहीं पड़ा। उसने सोचा, दोस्त जाएं भाड़ में, मैं तो अपनी चालाकी से हमेशा जीत सकता हूँ। घर पर छल। आदित्य की माँ रोज कहती, बेटा होमवर्क कर लो वरना परीक्षा में परेशानी होगी। लेकिन आदित्य बहाना बनाता, माँ होमवर्क तो मैंने कर लिया। असल में वह सारा समय खेल कूद और शरारतों में निकाल देता। पिता जब पूछते, पढ़ाई कैसी चल रही है, तो आदित्य झूठ बोल देता, सब बढ़िया है, मास्टर जी भी मेरी तारीफ करते हैं। धीरे धीरे माँ पापा ने भी महसूस किया कि उनके बेटे की बातें भरोसे लायक नहीं रहीं। बड़ा मौका और बड़ी चालाकी समय बीतता गया। अब स्कूल में वार्षिक परीक्षा आने वाली थी। सभी बच्चे दिन रात मेहनत कर रहे थे, लेकिन आदित्य ने सोचा, मैं क्यों मेहनत करूं, मैं तो अपनी चालाकी से अच्छे अंक ला लूंगा। परीक्षा के दिन उसने अपने पास से छोटे छोटे कागज की पर्चियां बना ली, जिनमें सारे उत्तर लिखे हुए थे। उसने यह भी सोचा कि अगर मौका मिला तो किसी और का उत्तर पत्र बदलकर खुद के नाम पर कर देगा। जैसे ही परीक्षा शुरू हुई, आदित्य अपनी योजना पर काम करने लगा, लेकिन तभी उसकी किस्मत ने उसे धोखा दिया। छल का खुलासा जब वह अपनी पर्ची देख रहा था, तभी मास्टर जी की नजर उस पर पड़ गई। उन्होंने जोर से कहा, आदित्य ये तुम्हारे हाथ में क्या है? पूरा क्लास उसकी ओर देखने लगा। आदित्य घबरा गया, उसकी पर्ची जमीन पर गिर गई। मास्टर जी ने उसे उठा लिया और सबके सामने कहा, ये तो नकल की पर्ची है। आदित्य तुम्हें शर्म नहीं आती? सभी बच्चे फुसफुसाने लगे, देखो यही तो हमेशा छल करता है। उस पल आदित्य का सिर शर्म से झुक गया। उसकी चालाकी का पर्दाफाश हो चुका था। मुश्किलें बढ़ गईं। परीक्षा में उसे 0 अंक मिले। अध्यापक ने घर पर उसकी शिकायत भेजी। माँ पापा बहुत दुखी हुए। पापा ने सख्त आवाज में कहा, आदित्य हमने तुझ पर भरोसा किया, लेकिन तूने हमें धोखा दिया। छल से कभी किसी का भला नहीं होता। दोस्त तो पहले ही उससे दूर हो गए थे, अब घर में भी कोई उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता था। आदित्य अकेला और दुखी हो गया। सच्चाई की सीख कई रातों तक वह सोचता रहा, अगर मैं मेहनत करता और सच्चाई से पढ़ाई करता तो आज सब मुझ पर गर्व करते, लेकिन मैंने तो छल से सबको धोखा दिया और अब मैं खुद मुश्किल में हूँ। धीरे धीरे उसने ठान लिया कि अब वो कभी छल नहीं करेगा। उसने अगले सत्र से मेहनत शुरू की। हर दिन समय पर होमवर्क करने लगा, माँ पापा से सच बोलने लगा और दोस्तों के साथ ईमानदारी से खेला। शुरुआत में किसी ने उस पर भरोसा नहीं किया, लेकिन धीरे धीरे सबने देखा कि आदित्य सचमुच बदल रहा है। खुशहाल अंत। परीक्षा के समय इस बार उसने नकल नहीं की। उसने पूरी मेहनत से पेपर लिखा और अच्छे अंक भी लाए। मास्टर जी ने सबके सामने उसकी तारीफ की और कहा, देखो बच्चों, मेहनत और सच्चाई से ही असली सफलता मिलती है। छल से कुछ दिन का फायदा हो सकता है, लेकिन अंत में नुकसान ही होता है। माँ पापा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। दोस्तों ने भी फिर से उसे अपने खेल में शामिल कर लिया। आदित्य ने मुस्कुराते हुए सोचा, सचमुच छल करने वाला कभी जीतता नहीं, असली जीत तो ईमानदारी में है। कहानी की सीख, छल और कपट से जो भी सफलता मिलती है वह थोड़ी देर की होती है, लेकिन सच्चाई, ईमानदारी और मेहनत से जो जीत मिलती है वह जीवन भर सम्मान देती है।